हमारी ये मांगे है, पहली ये जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज है इनमें हमारा आरक्षण होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सरकारी संस्थाएं और कॉलेज स्कूल जितने भी इस देश में सब ठप हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेज हैं उन्हें भी उनमें भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टरों में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। यानी शिक्षा ये तानाशाही सरकार, अभी इसे तीसरी योजना इसकी सरकार की है। पिछले 10 सालों में आप देख सकते हो देश भर का जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है वो परेशान आके आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार जो है आरक्षण को खत्म करने की मुहिम कर रही है, वर्गीकरण करके, क्योंकि जो दूसरे लोगों को बंटवारा करेगी, कुछ लोगों में अगर मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो वो सीट जनरल को चली जाएगी, आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो माहौल है वो नीला हो चुका है। यानी कि तमाम तरीके से देखते हैं नीले नीले झंडे दिख रहे हैं, गमछे दिख रहे हैं और सभी आरक्षण को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग हैं, युवा हैं, इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं कि आज की जो महारैली चंद्रशेखर आज़ाद की नेतृत्व में की जा रही है, जो कि MP से हैं, वहाँ से क्या कुछ कहेंगे सर? भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कीजिए, उसका जवाब हम देंगे। क्या मांगे लेकर के पहुँचे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं जिला सहारनपुर के तहसील देवबंद से विधानसभा उपाध्यक्ष पंकज खुराना मेरा नाम है और हम माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पे यहाँ पर आए। हमारी ये मांगे है, पहली ये जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज है इनमें हमारा आरक्षण होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सरकारी संस्थाएं और कॉलेज स्कूल जितने भी इस देश में सब ठप हो चुके हैं। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो पढ़ाई बाद में करेगा, पहले उसको कटोरा दे देंगे खाने के लिए, वो शाम छुट्टी का टाइम तक उसको खाएगा, फिर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाएगी, घर वापस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो संस्था है, सरकारी जो स्कूल कॉलेज है, वहाँ पर कहीं ना कहीं 90% दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और दूसरी ओर देखें, प्राइवेट जो संस्था है, मैनेजमेंट जो बड़े बड़े कॉलेज है, उनकी फीस जो है वो हमारा समाज अफोर्ड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के कॉलेज चल रहे हैं, उनमें 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार फीस है। तो हमारा समाज कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उन्हें उसमें पढ़ नहीं पाता। तो हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेज है उन्हें भी उनमें भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टरों में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। यानी शिक्षा पर अब आप लोग दावा करना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा पर, और इसके लिए आप चाहते हैं कि आरक्षण प्राप्त। अगर बेहतर शिक्षा हमें समाज को देनी है तो प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ेगा और प्राइवेट स्कूलों में हम तब भेजेंगे जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, या फिर हमें उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे उद्योगपति अमीर लोगों के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे, पर हमारे बच्चे, हमारे मेड भाई कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो रास्ता सिर्फ सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है। आपको पता है देश भर में सरकारी स्कूल आप कहीं भी सर्वे कर सकते हो, शिक्षा बिल्कुल जीरो है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार जो शिक्षा का स्तर इस समय देश के अंदर देखा जा रहा है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं उसमें भी धांधलेबाजी हो रही है। तो क्या सुनिश्चित हो पाएगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या? ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और संविधान और कानून ये सरकार ख़त्म कर चुकी है। देश भर में जब से ये निकम्मी सरकार, ये तानाशाही सरकार, अभी इसे तीसरी योजना इसकी सरकार की है। पिछले 10 सालों में आप देख सकते हो देश भर का जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है वो परेशान आके आत्महत्या कर रहा है। अभी मेरी उम्र मान लिया 18 साल है, 10 साल में नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या बोलते हैं, वैकेंसी नहीं आई तो 28 साल उम्र हो जाएगी तो मेरी ओवर एज हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा? मैं पढ़ा लिखा बच्चों में दिहाड़ी भी नहीं कर सकता, नौकरी मेरी लगी नहीं, दिहाड़ी में करूँगा नहीं तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे आत्महत्या का ही रास्ता दिखेगा। तो ये निकम्मी सरकार है। 10 साल से जितने पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो हद तो तब हो गई जब इस सरकार ने नीट का पेपर लीक कर दिया। क्योंकि नीट का पेपर आपको पता होगा उसमें बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। अगर मान ले धांधलेबाजी करके नीट का पेपर ही है, एक बच्चे को बिना पढ़े लिखे को 90% नंबर दे रहे हैं, कल को वो डॉक्टर बड़ा बन रहा है तो क्या काम करेगा वो? कहीं ना कहीं आम लोगों का वो ट्रीटमेंट करेगा, और ट्रीटमेंट वो कब करेगा जब उसे जानकारी नहीं है उस चीज़ की। जानकारी नहीं, यानी कि जो आम जनता है उनकी स्वास्थ्य को भी एक तरीके से रिस्क पे हानि है। ठीक है, आप लोगों के हम देख रहे हैं मांग आरक्षण को बचाने की भी बात आप कर रहे हैं। कुछ और लोग आगे आ जाएं वो बात कर सकते हैं। नहीं, एक ही नहीं, हम और सबकी राय भी लेना चाहते हैं। आरक्षण को लगातार आप बोल रहे हैं कि आरक्षण को बचाना है, कैसे लगता है आरक्षण पे इस समय जो है खतरा? ये सरकार बचने नहीं देगी। ये सरकार है ना, तानाशाही सरकार है, ये आरक्षण को पीछे पड़ी हुई है। तो
लेकिन अभी लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बोली थी, कंगना रनौत की आरक्षण नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें बोल रही हैं, जाति जनगणना को लेकर के बोल रहे हैं, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो सामने आती है? उनको गरीबी पता नहीं ना, गरीबी से आदमी कैसे निकलता है। कंगना रावत है, उसके पास पैसे, उनको क्या पता है? उनको पास पैसे की कमी तो है नहीं। क्या पता है हाँ, भाई, उनके तो ना आगे है ना पीछे है, तो उनको क्या पता है? उन्होंने भी तो काफी संघर्ष किया है ना, नीचे से एकदम ऊपर उठ कर आई है। नहीं, वो संघर्ष जीवन रहा है उनका। न संघर्ष उन्होंने किया तो संघर्ष तो हम भी लोग कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने संघर्ष किया तो संघर्ष हम भी कर रहे हैं। कैसे लगता है आप लोगों के समाज की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? हमारे समाज की स्थिति ऐसे बेहतर हो सकती है कि हम अपने आरक्षण को लड़के भी लेंगे और सीधे तरीके से भी लेंगे, और जब बात नहीं बनेगी तो फिर अपने पे आगे तो फिर हम लेना भी जानते हैं, और उससे आगे अगर बात जाए तो कुछ करना भी जानते हैं। चेतावनी दे रहे हैं सरकार। बात चेतावनी की नहीं है। जिस तरह से ये लोग आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं, अगर अन्य व्यक्ति लोगों को जो इन्होंने कुछ आरक्षण दे रखा है, तो हमारे लोगों को क्यों नहीं दे रहे 10% आरक्षण? 10% हमारे लोगों को देना। क्या पीछे इसके कारण क्या लगता है, सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि अगर ये इन्होंने हमारा आरक्षण अगर ख़त्म कर दिया, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो ना तो आगे बढ़ पाएगी, ना किसी की नौकरी लग पाएगी, ना वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, और ना वो कहीं उनका रिजर्वेशन हो सकता। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये हमारे आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं ताकि आप लोगों का समाज पीछे के पीछे रह जाए, ऐसे इनका कहना है। आपका क्या कहना है सर? मेरा ये कहना, हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और नगीना लोकसभा से, जहाँ से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आज़ाद जी है, MP हैं, सांसद हैं, वहाँ से आए हुए हैं। ये सरकार जो है आरक्षण को ख़त्म करने की मुहिम कर रही है, वर्गीकरण करके, क्योंकि जो दूसरे लोगों को बंटवारा करेगी, कुछ लोगों में अगर मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो वो सीट जनरल को चली जाएगी, आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आरक्षण का वर्गीकरण ना हो, वो भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई हैं, जितनी भी जाति हैं, अनुसूचित जाति की हम सब लोग आपस में भाई हैं। अभी तो आरक्षण पूरा नहीं हुआ, अभी तो आरक्षण मुश्किल से 5-6% हुआ, जबकि 15% हमारा आरक्षण है। पहले तो उसको पूरा करें और तब आगे की बात सोचें। और जो यहाँ कॉलेजों में चल रहा है, जज जो बने हुए हैं, उनमें भी आरक्षण लागू करो, क्योंकि हमारे लोग भी उसमें जाएं, तभी तो न्याय मिल पाएगा। भागीदारी की लड़ाई अब होगी। हाँ, भागीदारी की लड़ाई ठीक है। है, अभी देख रहे हैं हम जैसे सुप्रीम तानाशाही सरकार का फंडा ये है कि जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश को लूटा है, क्या आपस में फूट डाल के राज किया है, तो ये तानाशाही सरकार भी यही डाल रही है कि SC ST वर्ग में ये फूट डाल दे और राज करे। पर मैं इस तानाशाही सरकार को कहना चाहूँगा, जबकि ये जो ये नियम है क्रीमी लेयर का, ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, पर इस देश में जिसकी सत्ता है, मोदी की सत्ता है, तानाशाही सरकार है, इसके इशारे पे जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। सवाल है, क्या लगता है जो काम खुद नहीं कर पाए, संसद से नहीं कर पाए, वो सुप्रीम कोर्ट से कराने की सुप्रीम कोर्ट से इसलिए करा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं सरकार का इशारा। इसलिए आप देखिए, अभी जब से आप सुबह से यहाँ हो कि सुबह से नेटवर्क है यहाँ पे है, इंटरनेट बंद किया, सोशल मीडिया बिल्कुल ख़त्म कर रखी है इन्होंने, इंटरनेट बंद है। और इंटरनेट बंद किसने किया है? केंद्र यहाँ पे कौन, केंद्र सरकार में कौन है? यहाँ पे मोदी सरकार है ना। ऐसा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि बहुजनों की आवाज़ को पूरे देश भर में दिखाया जाए। जो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो जन सैलाब यहाँ पे है, इसे सरकार डरी हुई है, इसे इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सारी चालीस सरकार की है, क्योंकि सरकार को अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट ना होता तो इंटरनेट शायद बंद ना करती, क्योंकि हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है ना, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट क्यों है इसमें? यानी जन चेतना को देख करके सरकार घबरा गई है और इसी के चलते तमाम हथकंडे अपना रही है। मैडम, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करूँगा कि आप बहुजन समाज की आवाज़ मतलब ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो तो बिकाऊ मीडिया है। जो बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं वो सोशल मीडिया है। आप जैसे लोग हो, आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को जो जिस तरीके से दबाया जा रहा है, ये प्रोग्राम हमारा रामलीला मैदान में होना था, जो कि एक बहुत बड़ा स्पेस है, लाखों की संख्या में हमारे लोग वहाँ इकट्ठे हो सकते थे। ये 15,000 स्पेस की जगह में, जहाँ पर हमारे 50,000 लोग अंदर बैठे हुए हैं और कम से कम 1-1.5 लाख पब्लिक बाहर घूम रही है, क्योंकि वह अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। तो और नेट भी इन्होंने बंद किया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मनुवादी मानसिकता की सरकार है, ये हमारे बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, ये दिखाना नहीं चाहती है, क्योंकि जो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमें दिखाएगा नहीं।
आप जैसे चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज़ हमारे भाइयों तक पहुंचेगी, तो इस ताकत को उखाड़ने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया, जैसे मान्यवर काशीराम जी और हमारे फूले जी और हमारी बहन मायावती, उसी विरासत के अंदर ये हमारे भाई चंद्रशेखर जो युवा साथी है, एक आवाज़ बन के जो उभरे हैं, तो इसके अंदर जो सारे के सारे देश की एक आवाज़ बन चुके हैं। क्योंकि जब ये दहाड़ते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर भी ये आवाज़ कैसे आगे जाएगी? जब इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, आपको जगह नहीं दी जाएगी, तो कैसे आवाज़ आपकी सही पटल पे जाएगी? मैम, आप एक चीज़ ये समझिए ना, जब बाबा साहब को स्कूल के अंदर नहीं घुसने दिया, बाहर बैठने नहीं दिया, तब भी उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रच दिया, इतना बड़ा संविधान लिख दिया। एक इंटरनेट बंद होने से बहुजन समाज की आवाज़ थोड़ी नहीं बंद हो सकती है। लेकिन लगता नहीं उसी इतिहास को खत्म करने की साजिश यहाँ पर एक तरीके से चल रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब लोगों को भारत का संविधान की कॉपी लेकर के सड़कों पर घूमना पड़ रहा है। ये इसलिए घूम रहे हैं जैसे कि लोग भटक रहे हैं ना, इनको बहुत लोगों को पता नहीं है इस भारत का संविधान। तो जैसे कि ये जो लोग हैं हमारे, ये कोई ज़्यादातर ठीक है, यानी कि आप लोगों को चेताना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा कहना ये है कि ये जो जनता, ये भीड़ जो आई है, ये किसी पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं है, समझ रहा हो। मैं खुद मध्य प्रदेश राज्य से आया हूँ और मेरे साथ हज़ारों साथी आए, और हज़ारों साथी सिर्फ एक जिले के हैं। कितने जिले के? सिर्फ विदिशा जिले के हज़ारों साथी हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा सकती हो। भले सरकार जैमर लगा दे, नेट बंद कर दे, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश के अंदर बहुजन समाज के युवाओं में जो क्रांति पैदा की है, उस क्रांति को सरकार कैसे रोकेगी? मैं पूछना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोक रही है सरकार, कैसे रोकेगी? सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट तब तक है जब तक सरकार है। सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। और जिस दिन इस बहुजन समाज का राज आया, भीम आर्मी आजाद पार्टी की सरकार आई, उस दिन तानाशाही बंद हो जाएगी और वंचित समाज और तबका समाज के बाद उसको अधिकार मिलने का काम मिलने लगेगा। साथियों, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये जजेस जो बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये बहुजन समाज के लोग हैं? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। वो सारे इनके लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं ना। तो ये हमारे लिए जजमेंट कहाँ से देंगे? ये हमारी पूरी व्यवस्था क्या कह रहे हैं आप? मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये आरक्षण व्यवस्था जो है जो ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये अगर मान लिया अगर ये आरक्षण नहीं देते हैं, तो ऐसी समाज कि जो लोकसभा में या विधानसभा में लोग जाते हैं, तो एक भी जीत के नहीं जाएगा, तो वे अपनी मतलब जो है कौम का कैसे प्रतिनिधि करेंगे? पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुजन समाज के विरोध में यहाँ पर नजर आ रही है पूरी तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, ऐसा इनका कहना है। और जिस तरीके के फैसले इस समाज के जो अधिकार है उनको ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं, निश्चित तौर से उसके खिलाफ ये आप यहाँ पे जन आंदोलन देख सकते हैं। ये किसी एक जगह के नहीं और पैसे पे बुलाए लोग नहीं, बल्कि देश के अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं अपने अधिकारों का एक तरीके से बचाने के लिए। फिलहाल आप इस आंदोलन को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।